ओम शांति। 16 जुलाई 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन ज्ञान मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। दो लिंक दिए हुए हैं, एक गूगल मीट का, एक यूट्यूब लाइव का। ये दोनों लिंक चारों टाइम के लिए, रोजाना के लिए एक ही रहते हैं। चाहे आप गूगल मीट पर मिले, चाहे आप यूट्यूब लाइव पर मिले। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई आ रही है तो आप इसी वीडियो में जो आप सामने देख रहे हैं, चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे, जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वे आपका बाप बना है। तुम उनकी संतान हो, तो कितना नशा रहना चाहिए? तो कितना नशा रहना चाहिए? सोच के देखो, सारे संसार का जो सदगति दाता है, किसकी किसकी सदगति करते हैं शिव बाबा? किसकी किसकी सदगति करते हैं शिव बाबा? आत्मा की। कौन सी आत्माओं की? सभी आत्माओं की, चाहे वो पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े, सबकी। क्या वो सबकी सब? हाँ जी, सदगति सबकी होती है। और सब जीव जंतु, छोटे से छोटे, बड़े से बड़े, सभी आत्माओं की सदगति होती है। और किसकी सदगति होती है आत्माओं के अलावा? और किसी की भी सदगति कर? जो कहना मानेंगे उनकी तो सदगति होगी, यही तो मैं सोच रहा हूँ। ये तो बता रहे थे सबकी होती है सदगति। अब जो कहना नहीं मानेंगे, क्या उनकी भी सदगति होगी? सदगति उनकी भी होगी भाई। सबकी होगी भाई। सबकी सदगति होगी। सारी दुनिया की सारी आत्माओं की, चाहे वो परमात्मा को जानती है नहीं जानती है, याद करती है नहीं करती है, पशु पक्षी जीव जंतु कीड़े मकोड़े, छोटे 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 छोटे, कोई तो परमात्मा को जानता नहीं, उनकी भी सदगति होगी। उनकी भी होगी पर सब गति में जाएगी, पर सदगति सबको नहीं होगी। जो कहना मानते हैं उसी को सदगति। मतलब झूठ झूठ बोलता है बाबा, इसका मतलब सबकी सदगति नहीं करते। जो कहना मानता है उनकी सदगति करते हैं, जो कहना नहीं मानता उनको हमें धोखा दे रहे हैं कि तुम्हारी सदगति हो जाएगी।
क्या करें बताओ, कौन सी बात में? हाँ जी, जीवन मुक्ति में नहीं आएगी। थोड़ा सा जोर से बोलो। मुक्ति में आएगी सब, पर जीवन मुक्ति में सब तो नहीं आएगी। अब क्या करें? ये पहले वाली बहन कौन थी पता नहीं, उसने तो कहा है कि सबकी हो जाएगी जीवन मुक्ति। जीवन मुक्ति भी होती है भाई जी, उनकी जीवन मुक्ति की अवस्था अलग होती है हमसे। जीवन मुक्ति सबकी होती है, जीवन मुक्ति सबकी होती है, चाहे 1% हो, चाहे 10% हो, चाहे 20% हो। जैसे पावन सभी बनेंगे, परम धाम सभी जाएंगे, चाहे 1 नंबर ले, चाहे 10 नंबर ले, चाहे 50 नंबर ले, चाहे 100 नंबर ले, पावन तो सभी आत्माएं बनेंगी। जीवन मुक्ति तो सभी को मिलेगी। जीवन मुक्ति का मतलब है जीवन सुखदायी होना, और मुक्ति का मतलब है इस संसार से घर जाना। सभी आत्माएं अपने घर पावन बनेंगी, घर जाएंगी, और सभी आत्माएं जीवन मुक्ति भी प्राप्त करेंगी, परंतु जीवन मुक्ति की मेरिट उनकी अपनी होगी, कोई 1 नंबर, कोई 10 नंबर, कोई 20 नंबर, कोई 100 नंबर। अच्छा, अब ये प्रश्न तो ठीक हो गया कि सभी आत्माओं को मुक्ति भी मिलेगी, सभी आत्माओं को जीवन मुक्ति भी मिलेगी। क्या इन आत्माओं के अलावा भी किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं क्या? प्रकृति का एक एक तत्व, प्रकृति का छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा प्रत्येक तत्व भी पावन बनता है। हर एक तत्व, कोई भी तत्व इग्नोरेबल नहीं है। पांचों तत्व विज्ञान, अध्यात्म की दृष्टि से, विज्ञान की दृष्टि से 118 तत्व भी अपने पवित्रतम रूप में होंगे, पावन रूप में। पवित्रतम का मतलब पावन, उनका भी रिजल्ट निकलेगा, वो भी अपने। हाँ जी, ये पांचों तत्व जड़ में गिने जाएगा क्या? किसमें गिना जाएगा? जड़ में, जड़। हाँ, जड़ में गिना जाएगा। जड़, जंगम और चेतन, तीनों को परमात्मा आकर पावन बनाते हैं, तीनों को, जड़, जंगम और चेतन। जंगम स्पष्ट करें। जंगम पेड़ पौधों को कहा, बाबा ने कहा पेड़ पौधों में आत्मा होती है, परंतु वो आत्मा जंगम होती है। उन आत्माओं में फीलिंग्स नहीं होती, उन आत्माओं में भावनाएं नहीं होती, उन आत्माओं में अपने आप को इम्प्रूव करना का, सेव करने का ये नहीं रहता, परंतु वो एक अलग कोटि की आत्मा है जिसे जंगम कहा, क्योंकि वो अपने जैसी संतान उत्पन्न करते हैं, बीज पैदा करते हैं, उनमें विकास है, परंतु उनके विकास में आत्मा, चैतन आत्मा नहीं। उसको जंगम आत्मा कहते हैं। वो डेवलप करती हैं, वो उस बीज के अंदर विशेषता है कि वो अपने उसको रूप को बनाती है, अपने जैसे बीज पैदा कर देती है, विकास भी करती है और खत्म भी हो जाती है, परंतु वो कोई ऐसी आत्मा नहीं है कि जो मतलब जिसको, जैसे हमारी आत्मा है भ्रिकुटी के में बैठ करके पूरे शरीर से मैसेज लेती है, ऑर्डर करती है, चलाती है, मतलब कंट्रोल करती है, परिवर्तन करती है, सुधार करती है। वो उनमें अपने अंदर ऐसा कुछ भी करने की ताकत उनके अंदर नहीं है। ऐसा पेड़ के अंदर कोई ऐसी जगह नहीं है जहां से वो सारे पेड़ को कंट्रोल कर सकती है। उसमें अपनी रक्षा करने का कोई आधार नहीं है, उसके अंदर किसी से भय नहीं लगता। हाँ जी, हाँ जी। फीलिंग उनमें फीलिंग नहीं होती है, उनके अंदर फीलिंग के लिए जैसे एग्जांपल दिया जाता है छुई मुई, छुई मुई का जिक्र किया जाता है। छुई मुई कोई उसका फीलिंग नहीं है,
वो उसका केमिकल रिएक्शन है। जैसे ही हमारे हाथों से जो केमिकल्स निकलते हैं उनसे उनको वो होता है। यदि कोई और चीज का प्लास्टिक का हाथ लेके जाएंगे तो कुछ नहीं होगा, किसी और चीज को लेके जाएंगे तो उसमें कोई असर नहीं होगा। हमारे हाथों से निकलने वाली जो रेज है उनसे वो प्रतिक्रिया करती है, वो थोड़ी देर के लिए सिकुड़ जाती है और थोड़ी देर बाद वो केमिकल का असर खत्म हो जाता है तो वापस अपने उसी रूप में आ जाती है। इसको केमिकल रिएक्शंस कहते हैं। इसको ये नहीं कहा जाता कि वो जो है ना अपने आप को बचा रही हो। आप कितनी भी तलवार लेकर जाए, पेड़ अपने आप को पीछे नहीं कर सकता, आगे नहीं कर सकता, कहनी अपने आप को रोकेगी नहीं। हम उनकी कोई आंखें नहीं जो किसी प्रकार से देख करके उनको मैसेज मिले, किसी प्रकार से मतलब ऐसा कोई क्रिया नहीं करती। अब यदि कहते हैं जी पेड़ रो रहा है, आपने उसको काट दिया है ना इसलिए उसके वो रो क्या रहा है, वो पानी जो है ना नीचे से जो ऊपर जा रहा था आखिरी पत्ते तक, उस पानी के रास्ते में आपने ब्रेक लगा दिया। अब वो पानी तो ऊपर आ रहा है ना, वो पानी तो बाहर निकलेगा ना। वो कोई जो है ना उसका हमारा भी ब्लड निकलता है तो वो यही होता है कि फ्लो आ रहा है ना इसलिए तो निकल रहा है, परंतु ये उसके आंसू नहीं है। आप हमारी भी कोई नस काटेंगे, अब यदि वो नस काटेंगे ताजे खून वाली तो ताजा खून बाहर निकलेगा, यदि आपने वापसी जाने वाले खून की काटे तो वो वापसी खून, जो नस कटेगी वो उसके अंदर तो खून का बहाव चल रहा है ना। ऐसे ही पेड़ पौधों के अंदर भी मतलब धरती से पानी को आखिरी छोर तक जाना होता है और आखिरी छोर से पानी को वापस धरती में भी जाना होता है। ये उनका भी जैसे हमारी बॉडी के अंदर बना हुआ है ऐसे उनकी बॉडी में भी इसी प्रकार का सिस्टम बना हुआ है। वो ऊपर से खुराक लेकर के जड़ में जाते हैं और जड़ को आगे बढ़ाते हैं और नीचे से पानी ला करके आप ऊपर जो है ना नीचे से खनिज लेकर के ऊपर तक आते हैं और वो पानी को आगे पत्ते बनाने में सहयोग करते हैं। तो ये नीचे से ऊपर तक का सारा सर्कुलर चलता है, परंतु इसका कंट्रोल रूम कोई नहीं है। उसका कंट्रोल रूम है सक एंड सेक्शन। जैसे हमारा जो डबल हार्ट, दूसरा हार्ट जो है ना पैर को कहा जाता है। पैर को क्यों हार्ट कहा गया? आप जैसे चलते हैं तो पैर की जो नसें, पैर की जो नीचे वाली है वो दबती हैं और दबने के कारण खून आगे चला जाता है तो वो जगह खाली हो जाती है, पीछे से खून आता है, आगे चला जाता है, पीछे से खून। हम चलते हैं, ये चलना हमारा हार्ट का काम करता है। पैदल चलने वाले से बड़ा हार्ट की जो ताकत है बड़ा काम करना पड़ता है, हार्ट के ऊपर जोर कम हो जाता है। तो जिसके कारण हमारा पूरे बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बहुत बढ़िया रहता है। इसलिए वॉक करना हेल्थ के लिए बहुत जरूरी होता है। इसलिए कहा जाता है कि आप क्या करो, वॉक करो। तो वॉक भी पेड़ पौधों के अंदर जैसे आगे चलने का सिस्टम है, ब्लड को उनका भी पानी को आगे चलाने का, ऐसे हमारे शरीर का पानी भी जिसको हम ब्लड कहते हैं उसको पूरे शरीर में सर्कुलेट करने का काम रहता है। अब गर्मी के कारण, उनके अपने केमिकल रिएक्शंस के कारण ऐसा होता है। तो ये सारी बातें मतलब आत्मा उसमें कही गई है, बाबा ने आत्मा का जिक्र किया है उसके अंदर, पर तो उसके साथ नाम लगा दिया जंगम। वो जंगम आत्माएं हैं, उनका भी सुधार होता है, वो भी पवित्र होती है और जड़ भी पवित्र होता है। इसको आप एक ही बात से समझ सकते हैं जो बाबा ने 3 लाइनें लिखी हैं सृष्टि चक्र के नीचे, हू बहु रिपीट होता है। ठीक जिस समय सतयुग का 111 रात के 12 बजे जो भी टाइम होगा, 1 सेकंड, जैसे ही वो सेकंड होगा, वो सेकंड का लाखवां हिस्सा होगा, उस समय पूरे यूनिवर्स के अंदर हर चीज उस अवस्था में होगी जो 5000 साल पहले उस अवस्था में थी। रीसेट रीअरेंज हो जाती है। हाँ जी, पूरा रीसेट रीअरेंज हो जाता हाँ एकदम रीसेट। इस समय भी पूरे यूनिवर्स के अंदर इस सेकंड, जिस सेकंड हम बात कर रहे हैं, इस सेकंड भी पूरे यूनिवर्स के अंदर जो चीज जहां है ठीक 5000 साल बाद वहां वैसे ही होगी, उसी अवस्था में होगी।
कोई रेत का पार्टिकल, छोटा सा भी पार्टिकल, उससे भी छोटा परमाणु जहां है वो इस सेकंड वहीं होगा, चाहे उसे कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है। पूरे यूनिवर्स के अंदर जो ग्रह उपग्रह जहां है वहीं होगा। इस समय यदि कोई व्यक्ति, कोई साइंटिस्ट दूरबीन से किसी भी ग्रह को अध्ययन कर रहा है तो ठीक 5000 साल बाद इस सेकंड वो उस दूरबीन से ग्रह को अध्ययन कर रहा होगा और वो उसको वहीं पर मिलेगा। हर कल्प इस समय वो ग्रह वहीं होगा। उस ग्रह को भी 111 पर को वहीं होना होगा जहां वो है। चंद्रमा जहां है 11 को जहां होता है वहीं होगा। और पूरे यूनिवर्स के अंदर 111 को वहीं होगा और इस सेकंड जो चीज जहां है वो वहां होगी। इसलिए हर चीज उस समय जब इस सृष्टि का रिजल्ट निकलेगा, सारी आत्माएं परम धाम, परम अवस्था में चली जाएंगी। उस सेकंड सारी चीजें एक साल के अंदर एक ऐसी प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाएंगी, वापिस रिसेट हो जाएंगी, जहां जहां उनको पहुंचना है पहुंच जाएंगी। जो इतना बड़ा परिवर्तन पूरे 5000 साल के अंदर हुआ, 4999 साल के अंदर हुआ, वो सारा परिवर्तन एक साल के अंदर वापिस अपनी जगह रीसेट हो जाएगा। तो क्या होगा? हर एक एलिमेंट रीसेट होना मीन्स प्योरेस्ट फॉर्म में पहुंचेगा। परमात्मा आकर कितना बड़ा वंडरफुल कार्य करते हैं, सोचते रहो कि इतना बड़ा कार्य 100 साल के अंदर आकर करते हैं। जो हमने बिगाड़ा 5000 साल के अंदर, 4999 साल में हमने बिगाड़ा, उसको एक साल में परमात्मा आकर रीसेट कर देते। ऐसी युक्ति है, ऐसा ड्रामा के अंदर सिस्टम बना हुआ है कि वापिस वो रीसेट हो जाता है। ना केवल ये पृथ्वी, पूरा यूनिवर्स रीसेट होता है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे तुम पूरे वर्ल्ड को हिस्ट्री ज्योग्राफी समझा सकते हो, वो तो जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं वो झूठी है। जो हिस्ट्री ज्योग्राफी वो पढ़ रहे हैं वो झूठी है। हमें कितना बड़ा बना दिया, सोच के देखो। ट्रू नॉलेज कितनी दे दी, ये सोच करके देखो। इन 3 लाइनों में मैं देखता हूं वंडरफुल नॉलेज है, वंडरफुल नॉलेज है 3 लाइनों में। तो हमें क्लियर हुआ? कोई डाउट है तो पूछो। सबकी सदगति करते, इसलिए शब्द को ध्यान से देखो बाबा का, मीठे बच्चे, जो सर्व की सदगति करने वाला जीवन मुक्ति दाता है, वो आपका बाप बना है। आप कितना नशा चढ़ा सकते हो चढ़ा लो। जितनी देर, जितनी बार इसको घोटेंगे उतना नशा आपका चढ़ेगा। इसको बाबा कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े। घोट का मतलब जानते हैं? किसको पता है घोट का मतलब क्या होता है? हाँ जी, मंथन। घोट का मतलब पति भी होता है। घोट का मतलब मंथन। अपनी घोट जितना अपने अंदर घोटेंगे, जितना मंथन करेंगे, उतना नशा चढ़ेगा।
कि ये भी बाबा करता है, ये भी बाबा करता है, ये भी बाबा करता है। वंडर, वंडर है। तुम उनकी संतान हो तो कितना नशा चाहिए, ये सोच के दिखाओ। वो नशा बताओ, बाबा कहते कितना नशा आपको चाहिए। किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? किन बच्चों की बुद्धि में बाबा की याद निरंतर नहीं ठहर सकती? जिन्हें पूरा निश्चय नहीं है, जिन्हें बाप पर पूरा निश्चय नहीं है, उनकी याद पूरी तरह नहीं ठहर सकती। हमको कौन सिखला रहा है ये जानते नहीं तो याद किसको करेंगे? जो यथार्थ पहचान कर याद करते हैं, जो यथार्थ पहचान करके याद करते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं, उनके ही विकर्म विनाश होते हैं। बाप स्वयं ही आकर अपनी और अपने घर की यथार्थ पहचान देते हैं, यथार्थ पहचान देते हैं। ओम शांति। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। अब ओम शांति का अर्थ तो सदैव बच्चों को याद होगा। कोई बच्चा बता सकता है ओम शांति का अर्थ क्या है? अहम आत्मा, मैं शांत स्वरूप, मैं आत्मा शांत स्वरूप। शांत स्वरूप। और भी कोई अर्थ है इसका? मेरा घर शांति धाम, मेरा अहम आत्मा का घर शांति धाम है। अहम आत्मा शांत स्वरूप हूँ। और मेरा बाबा शांति का सागर। अहम आत्मा का पिता परमात्मा शांति का सागर है। एक बार जब हम ओम शांति बोले तो बाबा कहते ये तीन बातें आपकी बुद्धि में होनी चाहिए। एक नहीं, दो नहीं, तीन। तीनों बातें आपकी स्मृति में हैं तो आपने राइट वे में ओम शांति बोला है। और यदि ये तीनों बातें याद नहीं है तो आपका अर्थ मालूम नहीं, तो आपने बिना अर्थ के बोला तो वो क्या हो गया? बड़ा अजीब बोले, बताओ। अर्थ भी साथ में, ओम शांति बोल तो दिया आपने, ओम शांति बोला, मैंने भी बोल दिया ओम शांति। अब अर्थ याद करो, बताओ। पता है हमें ओम शांति का अर्थ क्या है? व्यर्थ हो गया हमारा ओम शांति बोलना यदि हमने तीनों अर्थ अपनी बुद्धि में रख के नहीं बोला। दूसरे ने कैसे भी बोला हो, मुझे अटेंशन देना है। क्या मुझे ये तीनों अर्थ मालूम थे तो मैंने यथार्थ बोला, और यदि मुझे मालूम नहीं या मेरी स्मृति में नहीं तो मैंने अयथार्थ बोल दिया। हम आत्माएं, हमारा घर निर्वाण धाम व मूल वतन है। बाकी भक्ति मार्ग में मनुष्य जो भी पुरुषार्थ करते हैं उनको पता नहीं कहाँ जाना है, सुख किसमें है, दुख किसमें है, कुछ भी पता नहीं है। यज्ञ तप दान पुण्य तीर्थ आदि करते सीढ़ी नीचे उतरते ही आते। अभी तुमको ज्ञान मिला है तो भक्ति बंद हो जाती है। घंटे घड़ियाल आदि ये वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया, तुम बच्चों की बुद्धि में है सुख धाम। सुख धाम घंटे घड़ियाल ये मंदिर में बजाए जाते हैं ना। भक्ति करते हैं ना, जो घंटा बजाते हैं, बड़ा सारा लड़का होता है मंदिर के बाहर, अंदर फिर घड़ियाल होते हैं, मतलब हाथ से बजाने वाले, डंडियों से बजाने वाले, मतलब सारे घड़ियाल में घंटे घड़ियाल
जो आरती के टाइम पर साधन यूज किए जाते हैं, छोटी घंटियां होती है, बड़ी घंटियां होती है, इन सबको घड़ियाल कह दिया जाता है। घंटे घड़ियाल मतलब जो कुछ भी घंटे के साथ मंदिर में सारा कुछ साधन होता है वो उस घंटे घड़ियाल में आ जाता है। कम है या ज्यादा है वो सब उसी में आ जाते हैं। बाजा है, जो भी साधन है वो सब घड़ियाल में गिने जाते हैं। अब वो तो हम कर रहे नहीं ना। अब ना हम घंटे बजाते, ना घड़िया घंटिया, न छेड़े, न चिमटा, ना ढोलक, ऐसा कुछ भी नहीं, सब घड़ियाल में आ जाते हैं। आदि व वातावरण सब बंद। नई दुनिया और पुरानी दुनिया में फर्क तो है ना। नई दुनिया है पावन दुनिया, तुम बच्चों की बुद्धि में है सुखधाम। सुखधाम को स्वर्ग, दुख धाम को नरक कहा जाता है। मनुष्य शांति चाहते हैं परंतु वहां कोई भी जा नहीं सकते। बाप कहते हैं मैं जब तक यहाँ भारत में ना आऊं तब तक मेरे सिवाय तुम बच्चे जा नहीं सकते। भारत में ही शिव जयंती गाई जाती है। निराकार जरूर साकार में आएगा ना। शरीर बिगर आत्मा कुछ कर सकती है क्या? शरीर बिगर आत्मा भटकती रहती है, दूसरे तन में भी प्रवेश कर लेती है। कोई अच्छे होते हैं, कोई चंचल होते हैं, एकदम तवाई बना देती है। एकदम क्या बना देती है? तवाई बना लेती है। आत्मा को शरीर जरूर चाहिए, वैसे ही परमपिता परम आत्मा को भी शरीर ना हो तो भारत में क्या आकर करेंगे? भारत में क्या आकर करेंगे? भारत ही अविनाशी खंड है। सतयुग में एक ही भारत खंड है और सब खंड विनाश हो जाते हैं। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म। गाते हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये लोग फिर आदि सनातन हिंदू धर्म कह देते हैं। वास्तव में शुरू में कोई हिंदू नहीं, देवी देवताएं थे। हिंदू का मतलब क्या होता है? धर्महीन हो जाना। यूरोप में रहने वाले अपने को क्रिश्चियन कहते हैं, यूरोपियन धर्म थोड़े ही कहेंगे। तो वे ये हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू धर्म कह देते हैं। जो देवी धर्म श्रेष्ठ था वही 84 जन्म में आते धर्म क्या हो गए? शब्द देखो बाबा ने यूज किया है, धर्म भ्रष्ट बन गए, धर्महीन बन गए। मतलब ये शब्द अरबी भाषा से लोग मुस्लिम जो आए थे उन्होंने हमें नफरत की दृष्टि से हिंदू कहा था। ये धर्महीन है, धर्म भ्रष्ट है। उनकी भाषा में हिंदू का अर्थ यही है और उन्होंने वही नाम हमें दिया। और हमने क्या कहा? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। क्यों कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं? उनके धर्म हम स्वीकार नहीं किए। नहीं, हमारे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। हमारे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था और जहां इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है वो भी इसी प्रकार से होता है। जैसे महात्मा गांधी ने शेड्यूल कास्ट के लिए हरिजन क्या नाम दिया था? हरिजन। हिंदू भी नाम दिया महात्मा गांधी ने और हरिजन भी नाम दिया महात्मा गांधी ने। भारत के लिए ये दोनों नाम महात्मा गांधी ने दिए थे, हिंदी, हिंदुस्तान, हिंदू। और इनके लिए दिया था नाम हरिजन। ठीक है कि नहीं? परंतु जो शेड्यूल कास्ट है उनके अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने कहा ये अमीर हरिजन कहते हैं, हमें चिढ़ाते हैं। उन्होंने कोर्ट में केस डाला, मतलब कैसा भी जो भी चला, तो उसके अंदर क्या निकला कि आप किसी को हरिजन नहीं कह सकते हो। अब कौन समझाए उनको कि तुम्हारे को इतना अच्छा नाम मिला। उन्होंने अच्छे नाम का भी क्या किया? अपने अंदर इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स थी, उसको भी बुरा समझा कि हमको चिढ़ाते हैं, हमें टॉन्ट करते हैं। उनको पता होता कि हरिजन का अर्थ क्या है तो वो ऐसा नहीं कहते।
वो कहते हैं हाँ ठीक है हम हरिजन हैं। और हमारे अंदर सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स था। उन्होंने कहा कि तुम यदि मुसलमान नहीं बनते, कुरान नहीं पढ़ते, कुरान ना पढ़ना माना, मुसलमान उसे कहते हैं जो खुदा का कहना माने, और जो खुदा का कहना नहीं मानता है वो काफिर है, वो हिंदू है। ये दोनों समझो कि नास्तिक के लिए कहा जाता है। जो खुदा को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, वो काफिर है, वो हिंदू है, वो धर्महीन है, धर्म भ्रष्ट है। जैसे हम उनको कहते हैं कि वो जो है ना, उनके लिए भी हमने नाम दिया है, नहीं तो उसका उनको भी हम जो है ना कहते हाँ म्लेच्छ बोलते हैं। मलेच्छ, उनके लिए शब्द हम रखते हैं मलेच्छ है वो, नहीं तो मलेच्छ शब्द बोलते हैं। तो मलेच्छ का मतलब भी हमारी तरफ से घृणित है ना, कि तुम जो है ना दूषित हो, गंदे हो, मतलब शुद्धता रखने वाले नहीं हो, मतलब तुम्हारे अंदर पवित्रता नहीं है, हम पवित्र हैं, तुम अपवित्र हो। तो इसी प्रकार से उन्होंने अपने आप को कहा मुसलमान है हम और तुम हिंदू हो, और ऑब्जेक्शन किया तो झगड़ा ना हो, तो उन्होंने क्या किया कि है सिंधु को सिंधु के साथ जोड़ दिया। सिंधु के किनारे रहने वालों को, वो हिंदू सिंधु को हिंदू पढ़ते हैं, सह की जगह है बोलते हैं, इसलिए उन्होंने बोला। परंतु रियलिटी ये है कि उन्होंने हमें अपनी तरफ से तो घृणित नाम दिया था, परंतु हमने उस नाम को भी स्वीकार किया। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम आपको जजिया कर देंगे, हम आपको टैक्स देंगे, परंतु हम आपके धर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जजिया कर यही होता था कि या तो आप मुस्लिम त्योहार के अंदर शामिल हो जाओ, और यदि आप मुस्लिम त्योहार को मनाने के लिए शामिल नहीं होते हो, आप इससे बाहर रहना चाहते हो, तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। यह अजीब प्रकार का टैक्स था। तो ये टैक्स लगाया गया था, इसको कहा गया था जजिया कर। तो ये हमने देना स्वीकार किया हमारे बुजुर्गों ने, और परंतु मुस्लिम धर्म को एक्सेप्ट नहीं किया। तो हम हिंदू हो गए, हम हिंदू धर्म भ्रष्ट हो गए। देवता धर्म के जो होंगे वही यहां आएंगे। अगर निश्चय नहीं तो समझो इस धर्म का नहीं है। भले यहां बैठे होंगे तो भी उनकी समझ में नहीं आएगा। जो मतलब सनातन धर्म के नहीं होंगे, बेशक वो ब्रह्मा कुमारी इस क्लास में बैठे हों, मधुबन में बैठे हों, बाबा के सामने बैठे हों, बाबा कहते उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। वहां कोई प्रजा में कम पद पाने वाला होगा। चाहते सब शांति, सुख शांति है। वे तो होता है सतयुग में, सब तो सुख धाम में जा नहीं सकते। सब धर्म अपने अपने समय पर आते हैं। अनेक धर्म है, झाड़ वृद्धि को पाता रहता है, मूल थोड़ है। देवी देवता धर्म फिर है 3 क्यों, स्वर्ग में तो ये हो ना सके। द्वापर से लेकर नए धर्म निकलते हैं, इनको वैरायटी ह्यूमन ट्री कहा जाता है। विराट रूप अलग है, विराट रूप अलग है और ह्यूमन ट्री अलग है। वैरायटी ह्यूमन ट्री, वैरायटी ह्यूमन ट्री झाड़ को कहा है, ठीक नहीं, विराट रूप अलग है। यह वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य है, जो हमारा कल्प ट्री बना हुआ है, कल्प वृक्ष बना हुआ है, वो वैरायटी धर्मों का झाड़ है। किस्म किस्म के मनुष्य हैं। तुम जानते हो कितने धर्म है, कितने धर्म है। सतयुग आदि में एक ही धर्म था, नई दुनिया थी। बाहर वाले भी जानते हैं, बाहर वाले भी जानते हैं। भारत ही प्राचीन बहिष्ठ था, बहुत सौकार था, इसलिए भारत को बहुत मान देते हैं, मिलता है। कोई सौकार गरीब बनता है तो उस पर तरस खाते हैं, बेचारा भारत क्या हो पड़ा है। ये भी ड्रामा में पार्ट है। कहते भी हैं सबसे जास्ती रहम दिल ईश्वर ही है, और आते भी भारत में ही है। गरीबों पर जाकर जरूर सौकार, गरीबों पर जरूर सौकार ही रहम करेंगे ना। बाप है बेहद का सौकार, ऊंचे ते ऊंचा बनाने वाला। तुम किसके बच्चे बने हो? वे भी नशा नहीं होना चाहिए ना, वो भी नशा होना चाहिए। परम पिता परमात्मा शिव की हम संतान है, जिसको ही हम जीवन मुक्ति दाता, सदगति दाता कहते हैं। मुक्ति पहले
सतयुग में होती है। सॉरी, जीवन मुक्ति शब्द, मैंने कहा क्या मुक्ति कैसे हो गया। जीवन मुक्ति पहले पहले सतयुग में होती है। यहां तो है जीवन बंधन, भक्ति मार्ग में पुकारते हैं बाबा बंधन से छुड़ाओ, अभी तुम पुकार नहीं सकते। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वही वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार समझा रहे। समझ रहे हैं बात को? पूरे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी का सार अब परमात्मा आकर हमें समझा रहे हैं। दुनिया में जो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते हैं वो सारी झूठ, ये सारी झूठ। ये तो खुद कहते हैं मैं भगवान नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं। तुम्हें तो देह से न्यारा देही अभिमानी बनना है। सारी दुनिया को अपना अपने शरीर को भी भूलना है। ये भगवान है नहीं, इनको कहते ही हैं बाप दादा। बाप है ऊंच ते ऊंच, ये पतित पुराना तन है। महिमा सिर्फ एक की है, उनसे योग लगाना है, उनसे योग लगाना है। तभी पावन बनेंगे, नहीं तो कभी पावन बन नहीं सकते। और पिछाड़ी में हिसाब किताब चुकतू कर सजाएं खाकर चले जाएंगे। भक्ति मार्ग में हम सो हम का मंत्र सुनाते आए हो। हम आत्मा सो परम आत्मा, सो हम आत्मा, यही रॉन्ग मंत्र परमात्मा से बेमुख करने वाला है। बाप कहते हैं बच्चे परमात्मा सो हम आत्मा कहना ये बिल्कुल रॉन्ग है। आत्मा सो परमात्मा कहना, परमात्मा सो आत्मा कहना बिल्कुल रॉन्ग है। अभी तुम बच्चों को वर्णों का भी रहस्य मिला है। तुम बच्चों को क्या मिला है? वर्णों का भी रहस्य मिला है, समझाया है। हम सो ब्राह्मण हैं, फिर हम सो देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। फिर हम सो ब्राह्मण से क्या बन रहे हैं? देवता बनने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। फिर हम सो देवता बन क्षत्रिय वर्ण में आएंगे, और कोई को थोड़े ही पता है, और किसी को पता नहीं है हम कैसे 84 जन्म लेते हैं, किस कुल में लेते हैं। तुम अभी समझते हो, तुम ये बातें अभी समझते हो। ब्राह्मण है बाबा तो ब्राह्मण नहीं है। कौन सा बाबा ब्राह्मण नहीं है? शिव बाबा। ब्रह्मा तो ब्राह्मण है ही। तुम ही इन वर्णों में आते हो। अब ब्राह्मण धर्म में एडॉप्ट किया है। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने। शिव बाबा द्वारा प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बने हैं। तो प्रजापिता ब्रह्मा है या प्रजा माता ब्रह्मा है? कितना अजीब बात है, कैसी एडॉप्शन है, कैसे करता है। मतलब एक एक बात को बहुत ध्यान से समझना। ब्रह्मा हमारी माँ भी है, ब्रह्मा हमारा प्रजापिता भी है, प्रजा माता भी, जगत माता भी ब्रह्मा। शिव बाबा हमारा पिता भी है, शिव बाबा हमारी माँ भी है, शिव बाबा हमारे सारे रिश्तेदार बन जाते हैं। परंतु प्रजापिता ब्रह्मा हमारा बाप बनता है, हमारी माँ बनता है, और भी कुछ बनता है, और भी कुछ बनता है हमारा। हमारा भाई भी है। भाई तुम भूल जाते हो दादा, या नहीं? हमारा बड़ा भाई भी है, हमारी माँ भी है, और हमारा बाप भी है। बाप ब्रह्मा बाबा के साथ हमारे 3 रिश्ते बनते, बस।
ये भी जानते हो निराकारी आत्माएं असली ईश्वरीय कुल की हैं। निराकारी दुनिया में रहने वाली हैं, फिर साकारी दुनिया में आती हैं, पार्ट बजाने के लिए आना पड़ता है। वहां से आए, फिर हमने देवता कुल में 8 जन्म लिए, फिर हम क्षत्रिय कुल में, वैश्य कुल में जाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने इतने जन्म दैवी कुल में लिए, फिर इतने जन्म क्षत्रिय कुल में लिए, 84 जन्मों का चक्र है। तुम्हारे बिगड़ ये ज्ञान और कोई को मिल ना सके। जो इस धर्म के होंगे वही यहाँ आएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई राजा रानी, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 8 गद्दियां चलती हैं। फिर क्षत्रिय धर्म में भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ऐसे चलता है। ये सब बातें बाप समझाते रहते हैं। ज्ञान का सागर जब आते हैं तो भक्ति खलास हो जाती है, रात खत्म हो जाती है, खत्म हो दिन होता है। वहां किसी भी प्रकार के धक्के नहीं होते, आराम ही आराम, कोई हंगामा नहीं। ये भी ड्रामा बना हुआ है। भक्ति कल्ट में ही बाप आते हैं, सबको वापस जरूर जाना है, फिर नंबरवार उतरते हैं। क्राइस्ट आएंगे तो फिर अनेक धर्म वाले भी आते रहेंगे। अभी देखो कितने क्रिश्चियन हैं। क्राइस्ट हो गया क्रिश्चियन धर्म का बीज। इस देवी देवता धर्म का बीज है परम पिता परम आत्मा शिव। तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं, परमात्मा शिव आकर तुम्हारा धर्म स्थापन करते हैं। परमपिता परमात्मा तुमको ब्राह्मण धर्म में किसने लाया? तुमको ब्राह्मण धर्म में कौन लेके आया है? बाप ने अडॉप्ट किया तो उनसे छोटा ब्राह्मण धर्म हुआ। शिव बाबा ने अडॉप्ट किया ना, तो उनसे छोटा क्या हुआ? ब्राह्मण धर्म। शिव बाबा से छोटा कौन है? ब्राह्मण धर्म। ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। ध्यान से समझना इस बात को, बहुत अजीब सी बात समझा रहा है बाबा, पता नहीं कहां से उठा के ले आता है। बाप ने अडॉप्ट किया शिव बाबा ने, तो उनसे छोटे, बाप से छोटे कौन हुए? ब्राह्मण धर्म। बाप से छोटा ब्राह्मण धर्म है। ब्राह्मणों की चोटी गाई जाती है। ये है निशानी, ये है निशानी, चोटी, टॉप मतलब। फिर नीचे आओ तो शरीर बढ़ता जाता है। ये सब बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। जो बाप कल्याणकारी है वही आकर भारत का कल्याण करते हैं। सबसे अधिक कल्याण तो तुम बच्चों को ही करते हैं। सबसे कल्याण तो तुम बच्चों का ही करते हैं। तुम क्या से क्या बन जाते, तुम क्या से क्या बन जाते, अमर लोक के मालिक बन जाते हो। अभी ही तुम काम पर विजय पाते हो। वहां अकाले मृत्यु होती नहीं, मरने की बात नहीं। बाकी चोला तो बदलेंगे ना। जैसे सर्प एक खाल उतार दूसरी लेते हैं, यहाँ भी तुम ये पुरानी खाल छोड़ नई दुनिया में नई खाल लेंगे। सत्युग को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। कभी कोई कुवचन वहां नहीं निकलता। यहाँ तो है ही कुसंग, माया का संग है ना, इसलिए इनका नाम ही है रौरव नर। जगह पुरानी होती है तो म्युनिसिपालिटी वाले पहले से ही खाली करा देते हैं। पुरानी हो जाती है ना, बहुत पुराना खंडर हो गया है भाई, इस यहाँ नहीं रहना है क्योंकि तुम मर जाओगे, तुम बाहर चलो, इस मकान में अब नहीं रहना। जब पुरानी दुनिया होती है तब हम आते हैं। ज्ञान से सदगति हो जाती है, राजयोग सिखाया जाता है। भक्ति में तो कुछ भी नहीं है। हाँ, जैसे दान पुण्य करते हैं तो अल्प काल के लिए सुख मिलता है। राजाओं को भी सन्यासी लोग वैराग्य दिलाते हैं। ये तो कागविष्ठा समान सुख है। अभी तुम बच्चों को बेहद का
वैराग्य सिखाया जाता है। ये है ही पुरानी दुनिया। अब सुख धाम को याद करो, फिर वाया शांति धाम यहाँ आना है। दिलवाड़ा मंदिर में हूबहू तुम्हारा इस समय का यादगार है। नीचे तपस्या में बैठे हैं, ऊपर में है स्वर्ग, नहीं तो स्वर्ग कहाँ दिखाएं। मनुष्य मरते हैं तो कहेंगे स्वर्ग पधारा। स्वर्ग को ऊपर में समझते हैं, परंतु ऊपर में कुछ है नहीं। भारत ही स्वर्ग, भारत ही नरक बनता है। ये मंदिर पूरा यादगार है। ये मंदिर आदि सब बाद में बनते हैं। स्वर्ग में भक्ति होती नहीं। वहां तो सुख ही सुख है। बाप आकर सब राज समझाते हैं और सब आत्माओं के नाम बदलते हैं। शिव का नाम नहीं, बाकी सब के नाम बदलते हैं, परंतु एक शिव बाबा का नाम नहीं बदलता। क्यों बाकियों के नाम बदलते हैं? क्योंकि वो शरीर बदलते हैं। शिव का नाम नहीं बदलता, उनका अपना शरीर है ही नहीं। शरीर बिगड़ पड़ाएंगे कैसे? प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं है। प्रेरणा का अर्थ है विचार। ऐसे नहीं कि ऊपर से प्रेरणा करेंगे और पहुंच जाएंगे, इसमें प्रेरणा की कोई बात नहीं। जिन बच्चों को बाप की पूरी पहचान नहीं, पूरा निश्चय नहीं, उनकी बुद्धि में याद भी ठहरेगी नहीं। हमको कौन सिखला रहे हैं वे जानते नहीं, तो याद किसको करेंगे? बाप की याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। जो जन्म जन्मांतर लिंग को ही याद करते हैं, समझते हैं ये परमात्मा है, उनका ये चिन्ह है, वे है निराकार, साकार नहीं। बाप कहते हैं मुझे भी प्रकृति का आधार लेना पड़ता है, और नहीं तो तुमको सृष्टि चक्र का राज कैसे समझाओ। ये है रूहानी नॉलेज। रूहों को ही ये नॉलेज मिलती है। ये नॉलेज एक बाप ही दे सकते हैं। पुनर्जन्म तो लेना ही है। सब एक्टर्स को पार्ट मिला हुआ है। निर्वाण में कोई भी जा नहीं सकता, मोक्ष को पा नहीं सकता। जो नंबर 1 विश्व के मालिक बनते हैं, वह 84 जन्मों में आते हैं। चक्र जरूर लगाना है। मनुष्य समझते हैं मोक्ष मिलता है, चक्कर लगाने से मोक्ष मिलता है। कितने मतांतर हैं, वृद्धि को पाते ही रहते हैं, वापिस कोई भी जाते नहीं। बाप ही 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। तुम बच्चों को पढ़कर फिर पढ़ाना है। ये रूहानी नॉलेज तुम्हारे सिवाय और कोई दे ना सके। ना शूद्र ना देवताएं आदि दे सकते हैं। सतयुग में दुर्गति होती नहीं जो नॉलेज मिले। ये नॉलेज है ही सदगति के लिए। ये नॉलेज किस लिए है? ये नॉलेज है ही सदगति के लिए। सदगति दाता, लिबरेटर, गाइड एक ही, सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन नहीं सकता। सिवाय याद की यात्रा के कोई भी पवित्र बन नहीं सकता। सजाएं जरूर खानी पड़ेगी। बिना सजाए खाए तो मुक्ति छुट्टी मिल नहीं सकती। पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। सबका हिसाब किताब चुकतू तो होना है ना। तुमको तुम्हारी ही बातें समझाते हैं,
और धर्मों में जाने की क्या पड़ी? तुमको तुम्हारी बातें समझाते हैं, मतलब तो बाकी दूसरे धर्मों की बातें क्या समझाऊं तुम्हें? क्या जरूरत है उनको समझाने की? पर तो उन्हें समझने की जरूरत है जो दूसरे धर्म की आत्माओं की सेवा करने वाले हैं। तो बाबा के सामने जो बैठे हैं उनको उनकी बातें समझा रहे हैं। भारतवासियों को ही ये नॉलेज मिलती है, भारतवासियों को ही ये नॉलेज मिलती है। बाप भी भारत में ही आकर कितने धर्म स्थापन करते हैं? 3 धर्म। कौन से 3 धर्म परमात्मा आकर के स्थापन करते हैं? कौन से 3 धर्म परमात्मा आकर स्थापन करते हैं? एक धर्म करेगा एक जना के 3-3 धर्म स्थापन करेगा? ब्राह्मण, देवी देवता, क्षत्रिय। अच्छा, ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय। बाबा कहते मैं तो ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूं, उससे आप देवता और क्षत्रिय अपने पुरुषार्थ के अनुसार बन जाते हैं, इसलिए 3 धर्म कहे जाते हैं। अभी तुमको शूद्र धर्म से निकाल उच्च कुल में ले जाते हैं, वह है नीच पतित कुल। अब पावन बनने के लिए तुम ब्राह्मण निमित्त बनते हो। इनको रुद्र ज्ञान यज्ञ कहा जाता है। रुद्र शिव बाबा ने यज्ञ रचा है। इस बेहद के याद में सारी पुरानी दुनिया की आहुति पड़नी है, फिर नई दुनिया स्थापन हो जाएगी। पुरानी दुनिया खत्म होनी है। तुम ये नॉलेज लेती हो नई दुनिया के लिए। देवताओं की परछाई पुरानी दुनिया में नहीं पड़ती। तुम बच्चे जानते हो कि कल्प पहले जो आए होंगे वही आकर ये नॉलेज लेंगे, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पढ़ाई पढ़ेंगे। मनुष्य यहाँ ही शांति चाहते हैं। अब आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, बाकी यहाँ शांति कैसे हो सकती है? इस समय तो घर घर में अशांति है। रावण राज्य है न। सतयुग में बिल्कुल ही शांति का राज्य होता है। एक धर्म एक भाषा होती है। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपनी देह को भी भूल शांति धाम और सुख धाम को याद करना है। निश्चय बुद्धि बन याद की यात्रा में रहना है। हम सो हम के मंत्र को यथार्थ समझकर अब ब्राह्मण सो देवता बनने का पुरुषार्थ करना है। सभी को इसका यथार्थ अर्थ समझाना है। वरदान, अंतर्मुखता के अभ्यास द्वारा अलौकिक भाषा को समझने वाले सदा सफलता संपन्न भाव। जितना जितना आप सच्चे बच्चे अंतर्मुखी स्वीट साइलेंस स्वरूप में स्थित होते जाएंगे, उतना नयनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा को सहज समझते जाएंगे। ये 3 प्रकार की भाषा, नयनों की भाषा, भावना की भाषा, संकल्प की भाषा रूहानी योगी जीवन की भाषा। ये 3 भाषाएं रूहानी योगी जीवन की भाषा हैं। ये अलौकिक भाषाएं बहुत शक्तिशाली हैं। समय प्रमाण इन तीनों भाषाओं द्वारा ही सहज सफलता प्राप्त होगी। आगे चलकर जिसको ये 3 भाषाएं आती होंगी उनको ही सफलता प्राप्त होगी। इसलिए अब रूहानी भाषा के अभ्यासी बनो, प्रैक्टिस करो।
स्लोगन, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाए। अव्यक्त इशारे संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। वर्तमान समय विश्व कल्याण करने का सहज साधन अपने श्रेष्ठ संकल्पों की एकाग्रता है। इससे ही सर्व आत्माओं की भटकती हुई बुद्धि को एकाग्र कर सकेंगे। विश्व की सर्व आत्माएं विशेष यही चाहना रखती हैं कि भटकी हुई बुद्धि एकाग्र हो जाए, वह मन चंचलता से एकाग्र हो जाए। इसके लिए एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा न हो। इस स्मृति से एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। विशेष अभ्यास करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए इस मुरली से रिलेटेड को, हाँ बोलो भाई जी। अभी बाबा ने स्लोगन में बोला, बाप आपको अपने साथ पंक्ति बिठा के साथ ले जाएंगे। कैसे ले जाएंगे? स्लोगन में बाबा ने कहा, आप इतने हल्के बन जाओ जो बाप आपको अपनी पलकों पर बिठाकर साथ ले जाएंगे। हल्के कैसे बनेंगे? आत्मा समझेंगे। और मेरा कुछ भी नहीं, क्योंकि हमें भारी कौन करता है? मेरा सारे रिश्ते संबंधी चीजें, मेरा जिसको भी मेरा करेंगे वो भारी करेगा ना। मेरा शरीर का तो 70 किलो वजन हो गया, मेरा बेटा का तो 40 किलो वजन, 50 किलो वजन उसका भी जुड़ गया, मेरा पति का तो उसका भी 70-60 किलो वजन जुड़ गया, मेरा घर का तो हिसाब लगा लो कितना वजन जुड़ गया। जितनी चीजों को मेरा का उतना तो आभारी हो गए। हल्का होने का तरीका क्या है? सिर्फ कुछ नहीं मेरा। अब पलके तो बाबा के पास कोई है नहीं जहां हम आत्माओं को बिठाएगा, परंतु यह है कि हम एकदम परम अवस्था में एक ही सेकंड के अंदर चले जाए। चले जाएंगे। हाँ जी, सहजता के साथ चले जाएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। भाई जी, पलक पावड़े मतलब आदर सम्मान देना, सम्मान देना। पलकों पर बिठाना माना सम्मान देना, आदर करना। पलक पावड़े बिछाए स्वागत में, हाँ उसी से लिया हो सकते हैं। मतलब बाकी मुहावरे को प्रयोग किया है, बाकी ऐसा नहीं है कि कोई पलके हैं उसे बिठाए। पलक और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। फोन नहीं। ओम शांति।